नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। क्या वक्फ बोर्ड संशोधन बिल मोदी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो रही है? मोदी 3 यानी नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म जब शुरू हुई, तो 2024 के नतीजों ने यह बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने बलबूते पे सरकार बनाने का समर्थन नहीं है। 180 और टेक्निकली 240 सीटों के भरोसे सरकार नहीं बन सकती। ऐसे में एनडीए का कुनबा भी बगैर नीतीश और बगैर चंद्रबाबू नायडू के सरकार बनाने में असमर्थ था, क्योंकि नायडू और नीतीश के साथ चुनाव के पहले ही गठबंधन हो चुका था। लेकिन वो गठबंधन भी शर्तिया था। खासकर चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश के लिए जो केंद्र सरकार कर रही है, वही शर्तें हैं जो मोदी सरकार को माननी पड़ रही है। लेकिन खासकर जो नरेशन चुनाव के बाद लगातार बनाया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, और इसे संघ ने भी मोहर लगा दी है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी लगातार इसी नरेशन के भरोसे बीजेपी चल रही है। और पहले ही सत्र में जब मोदी 3 सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लाया, वो बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते ही वापस लिया गया। शायद मोदी सरकार के पहले 2 कार्यकाल में भी कभी नहीं हुआ, या मोदी कार्यकाल में कभी नहीं हुआ, जो पहली बार देखने को मिला। संशोधन का जो बिल था, वो वापस लिया गया और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जेपीसी को सौंपा गया। जेपीसी बनी और जेपीसी में लगातार घमासान चल रहा है। शायद ये पहली जेपीसी हुई जहां बात हाथापाई की आई, बोतलें तोड़ी गई, कोई जख्मी हुआ सांसद, फिर उसे एक सिटिंग के लिए डिबार किया गया। कुल मिलाकर जो भाजपाई सदस्य है जेपीसी में, वो किसी भी हालत में ये वक्फ संशोधन बिल लाना चाहते हैं। भाजपा भी तब तक समय निकालना चाहती थी, क्योंकि उन्हें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, नानी, इन दोनों को कहीं ना कहीं समझा बुझाकर इस बिल के समर्थन में लाना होगा। लेकिन जब एक तरफ जेपीसी में घमासान चल रहा है, तो दूसरी तरफ देश में भी इस बार पे खासकर मुस्लिम समाज बहुत आंदोलित हो उठा है। हाल ही में जामिया उलेमा ए हिंद, ये मुस्लिम संगठन ने इस बिल के खिलाफ, संशोधन बिल के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया। और जो उनके मुखिया है, उन्होंने 2 टूक बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार को हमारी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। अगर हिंदुओं में गुज्जर है, तो मुसलमानों में भी गुज्जर है। यदि जाट हिंदू है, तो मुसलमान भी जाट है। अरशद मदनी, जो जामियत के मुखिया है, उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर विचार करने का आह्वान किया। जमीयत की ओर से कहा गया कि अगर यह बिल लोकसभा में पास होता है, पारित होता है,
तो बीजेपी सरकार का समर्थन कर रही ये दोनों पार्टियाँ इसके लिए ज़िम्मेदार होगी। ये बयान उन्होंने हाल ही में इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित संविधान बचाओ सम्मेलन में किया। मौलाना ने कहा कि देश की जनता ने भाजपा की नीतियों को नकार कर उसे हरा दिया है। यदि वर्तमान में फिर भी वो सरकार में है, ऐसे मैंडेट के साथ, तो ये सरकार जिस दिन 2 बैसाखियों पे टिकी है, उनमें से एक टीडीपी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू है और दूसरे बिहार के जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो नीतीश कुमार। पीटीआई ने रिपोर्ट किया है कि अगर मुसलमानों को भावनाओं को नजरअंदाज करने करके ये बिल पास किया जाता है, यानी वक्फ संशोधन बिल, तो फिर उसके लिए केंद्र में अन्य शक्तियां, यानी जिनके भरोसे केंद्र में सरकार टिकी है, नानी सरकार, नीतीश और नायडू की सरकार, ये जिम्मेदारी ज्यादातर उनकी होगी। इसी महीने के अंत में, यानी नवंबर के अंत में, चंद्रबाबू नायडू के निर्वाचन क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में, जमीयत 5 लाख मुसलमानों की एक सभा आयोजित करने की योजना बना रही है। मुस्लिम समुदाय की चिंताओं और भावनाओं को विस्तार से पेश करेगी। मदनी ने कहा कि वक्फ की स्थापना हमारे पूर्वजों ने की है, यह अल्लाह के स्वामित्व का हिस्सा है जिस पर मस्जिद बनी है। उन्होंने कहा कि वे नारे लगाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम और सिख अलग है, लेकिन हम कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब भाई-भाई हैं। मदनी ने कहा कि दिल्ली में कई मस्जिदें हैं जिनमें से कुछ 400-500 साल पुरानी हैं। उन्होंने कहा कि भारत में एक वर्ग इन मस्जिदों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि 500 साल पुराने दस्तावेज कौन पेश कर सकता है? उन्होंने ये भी आगे कहा कि कानून कहता है कि वक़्फ़ की ज़मीन पर बनी कोई भी मस्जिद वक़्फ़ की मानी जानी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये डायरेक्ट हिट इसलिए हो रहे हैं कि इन दोनों की राजनीति मुस्लिम समाज को साथ जोड़ने की है और जिस सरकार को वो समर्थन दे रहे हैं, वो भाजपा लगातार एक नारे के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बटोगे तो कटोगे। तो कौन बटेगा? हिंदू समाज बटेगा और कौन काटेगा? तो मुस्लिम या अल्पसंख्यक काटेंगे क्योंकि जिसमें मुस्लिमों का तादाद ज़्यादा है। यदि बटोगे तो कटोगे इस नारे के साथ भाजपा जाती है, तो क्या उस गाड़ी के पहिए नीतीश और नायडू बनेंगे? नायडू ने हाल ही में चुनाव जीतकर सत्ता बनाई। नीतीश कुमार के लिए अगले साल सत्ता की अग्नि परीक्षा है। एक बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग बिहार में सालों से नीतीश के पीछे हिमालय जैसा खड़ा है। नीतीश ये भी जानते हैं कि वक़्त संशोधन बिल को साथ देना मतलब उन तमाम मतदाताओं को दूर करना। क्या नीतीश ये कर सकते हैं? क्योंकि नीतीश अभी बिहार में अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। आरजेडी से वो अलग हो गए हैं, यानी इंडिया गठबंधन से अलग हो गए हैं। जबकि गठबंधन रोज उन्हें पुकार रहा है। जिस एनडीए का हिस्सा है, वहां भाजपा लगातार अपने एजेंडे के तहत वो काम कर रही है जिसमें नीतीश के जो उनकी जो आभा थी, उनकी जो छवि थी, उसको लोग रोज ग्रहण लग रहा है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ पीके की पार्टी, जो
नीतीश के ही वोट बैंक में और आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। और ऐसे में यदि मुस्लिम मतदाता जो अभी भी नीतीश के साथ जुड़ा हुआ है, यदि वो अलग-थलग पड़ जाता है, तो नीतीश के राजनीतिक भविष्य पे बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। आंध्र प्रदेश में जिस शांति से सरकार चल रही है और चंद्रबाबू नायडू यकीनन सिर्फ 5 साल के लिए नहीं आए। ऐसे में वहाँ चंद्रबाबू ये भी जानते हैं कि भाजपा हमेशा क्षेत्रीय दलों के उँगली पकड़कर उस राज्य में घुसती है और फिर उसी के कंधे पे चढ़ पे सत्ता में आती है। ऐसे कई उदाहरण हैं। सामने जगन रेड्डी जिस हिसाब से चुनाव में पस्त हुए और जिस हिसाब से उनकी पार्टी बिखर रही है, आने वाले समय में वहाँ बीजेपी अपनी जगह ढूँढ रही है। अभी तो चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए कई ऐसी योजनाएँ उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जारी की थी, जो यकीनन मुस्लिम समाज के लिए बहुत फलदायी होगी। लेकिन भाजपा को पूरे देश में इन योजनाओं के बारे में बताना मुश्किल हो रहा है। मस्जिदों को 10,000 रुपए मेंटेनेंस हर महीने और रिज़र्वेशन मुस्लिम को फाइनेंस की व्यवस्था, ऐसी तमाम मैनिफेस्टो में चीज़ें थी जिसकी कई बार हमने चर्चा की। तो कुल मिलाकर उन्हें भी अपने प्रदेश में शांति ही चाहिए और एक लंबा राजनीतिक करियर यदि चंद्रबाबू नायडू देखते हैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए, तो फिर वो मुस्लिम समाज से दूर नहीं हट सकते। ऐसे में केंद्र में मोदी की सरकार की बैसाखी बनना या अपने राजनीतिक भविष्य पे सवाल उठाना, क्योंकि अभी तक वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेके किसी भी मुस्लिम संगठन ने डायरेक्ट इन बैसाखियों को जिम्मेदार नहीं माना। लेकिन अब जिम्मेदारी उनके पाले में डाल दी गई है। अब ये उन दोनों को देखना है, ये बिल पास करते या नहीं। दूसरी ओर एक तरफ जनता को और मतदाताओं को तो आप बँटोगे तो कटोगे इस नारे के साथ ध्रुवीकरण करने के प्रयास करते हैं और वक्फ बोर्ड का बिल यदि संशोधन बिल पास नहीं कर पाई और ये बिल फिर ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, तो फिर मोदी जी की किरकिरी होगी कि मोदी जी सत्ता में रहने के लिए क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कुल मिला के एक कैच 22 जैसी सिचुएशन मोदी जी के भी लिए है, नीतीश के लिए है और वहीं चंद्रबाबू नायडू के लिए है। लेकिन यकीनन ये संशोधन बिल का मामला सीधा हिट करता हुआ दिखाई देता है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को और इनडायरेक्ट हिट होगी फिर एनडीए सरकार। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।